जब हम शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी से एक ब्रेक चाहते हैं तो पहाड़ों की ओर जाते हैं। जब आप पहाड़ों में सफर करते हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा मिलता है। हवा के साथ गुनगुनाहट, जंगल की चीखती खामोशी। पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए भूत, छलावा और साया जैसी कहानियां बहुत ही आम बात होती हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप पहाड़ों में बसे किसी ऐसे गांव में पहुंच जाएं जहां लोग थे लेकिन अब नहीं है और सब कुछ वैसा का वैसा पड़ा है जैसे वो अभी अभी उठे हों। चूल्हा जल रहा हो, रोटी आधी सिकी हो, कपड़े तार पर सूख रहे हों, लेकिन कोई इंसान न हो। क्या आप वहां रात गुजारना चाहेंगे? यह कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव खौली की। यह गांव जोशीमठ से कुछ दूर पहाड़ों के बीच जंगलों से घिरा हुआ था। 1900 के दशक में यहां 30 से 40 परिवार रहते थे। उनका जीवन शांत था। खेती, बकरियां और अपने भगवती देवी के मंदिर में श्रद्धा। गांव के लोग हर पूर्णिमा की रात एक बलि की परंपरा निभाते थे। एक बकरी का बलिदान भगवती देवी के लिए। कहा जाता था, यह बलि अगर छोड़ी गई तो देवी का प्रकोप सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन एक साल गांव के एक धनवान व्यक्ति ने इस परंपरा को अंधविश्वास कहकर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह सब बकवास है। हमारे पास पैसा है, शक्ति है, हमें किसी देवी से डर नहीं। उसी महीने एक 7 साल का बच्चा पहाड़ी से गिर गया और उसकी मौत हो गई। एक महिला घास लेने गई और कभी वापस नहीं आई। एक आदमी पागल हो गया। वो कहता था, देवी गुस्से में है, लेकिन बलि फिर भी नहीं दी गई। और फिर आई एक लाल चांदनी वाली पूर्णिमा की रात। रात के 12 बजे एक चीख मंदिर से आई, पूरी घाटी में गूंज गई। अगली सुबह आसपास के गांवों के लोग खौली पहुंचे और जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। गांव में एक भी इंसान नहीं था, न लाश, न खून, न भागने के निशान। लेकिन घरों में चूल्हा जल रहा था, रोटी तवे पर थी, आधी सिकी हुई, बकरियां बांधी हुई थीं, कपड़े तार पर सूख रहे थे। सब कुछ था पर कोई नहीं था, जैसे किसी ने पूरे गांव को एक पल में हटा दिया हो। लोग कहते हैं भगवती देवी ने उन सबको अपने श्राप से भूत बना दिया। उसके बाद से आज तक कई ऐसी घटनाएं हुई जो इस बात का संकेत देती हैं कि देवी का श्राप आज भी उस गांव में मौजूद है। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही रहस्यमयी घटनाएं 1998 में। एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो उस इलाके में पेट्रोलिंग पर था, उसने बताया वो रोज रात को जब पेट्रोलिंग करता था तो उसको अक्सर रास्ते में एक आदमी अपने आगे चलता हुआ दिखता था और एक मोड़ पर जाकर वो अचानक गायब हो जाता था। एक दिन उसने उस आदमी से पूछा, रुको, तुम कौन हो और रोज रात को कहां जाते हो? उस आदमी ने मुड़कर उस अफसर को देखा, फिर बिना कुछ बोले चुपचाप आगे चल दिया और अगले मोड़ पर गायब हो गया। ऑफिसर थोड़ा सा डर गया,
मगर उसने सोचा कि शायद मोड़ के आसपास कोई शॉर्टकट रास्ता हो जो उसके घर तक जाता हो। अगले दिन उस अफसर ने एक आदमी को लालटेन के साथ देखा। उसने हाथ हिलाया, पर जब वो पास पहुंचा वहां कोई नहीं था, कोई पैरों के निशान भी नहीं थे। तब से वो अफसर उस रास्ते पर कभी अकेला नहीं गया और फिर उसे वो आदमी भी कभी नहीं दिखा। 2007 की सर्दियों में 3 दोस्तों का ट्रैकिंग ग्रुप, रोहित, साहिल और अमन, चमोली जिले के पुराने ट्रैकिंग ट्रेल पर गया। जीपीएस और नक्शे में एक अनजाना गांव दिखा, खौली, जिसे ऑफलाइन ब्लॉग्स में भूतिया जंगलों के बीच छिपा गांव कहा गया था। रोहित एडवेंचर का दीवाना था। उसने कहा, चलो एक रात वहीं कैंप लगाते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात का समय लगभग 11:30। तीनों ने जंगल के बीच टूटे मंदिर के पास टेंट लगाया और आग जलाई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ आग की लकड़ियों की आवाज। अचानक बिना किसी हवा के आग बुझ गई, धुआं उठा और चारों ओर गाढ़ा अंधेरा छा गया। तभी साहिल चिल्लाया, कोई मेरे टेंट के बाहर है, मैंने देखा कोई खड़ा है, सफेद सा, धुंधला चेहरा, सिर्फ आंखें थीं। रोहित और अमन बाहर निकले, लेकिन कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ झाड़ियां हिल रही थीं, पर हवा नहीं चल रही थी। अमन ने कहा, शायद कोई जानवर हो, लेकिन तभी साहिल के टेंट के ऊपर कोई चीज जोर से गिरी, जैसे भारी इंसानी शरीर। टेंट फट गया। अंदर जाकर देखा, साहिल बेहोश था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और पुतलियां ऊपर की तरफ पलटी हुई थीं। रोहित और अमन घबरा गए। उन्होंने तुरंत टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते नीचे भागने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में एक मोड़ पर उनके सामने वही सफेद धुंधला चेहरा फिर से प्रकट हुआ। इस बार आंखें लाल थीं और गर्दन टेढ़ी। फिर सब कुछ काला हो गया। अगले दिन एक लोकल गाइड ने पुलिस को खबर दी। उसे जंगल में 3 टेंट दिखे, पर उनमें सिर्फ 2 लोग थे। तीसरा टेंट फटा हुआ था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। साहिल आज तक नहीं मिला और रोहित व अमन कभी उस रात के बारे में बात नहीं करते। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन दोनों आज तक रात में सो नहीं पाते। एक बार अमन ने किसी से कहा था, हमने जो देखा वो इंसान नहीं था, वो इंतजार कर रहा था, शायद तीसरे की जरूरत थी। 2016 की बात है। गोविंद राणा, एक स्थानीय बकरी चराने वाला, वर्षों से पहाड़ों में जानवरों को चराता आ रहा था। उस दिन वो सुबह से ही अपनी बकरियों को लेकर पुराने जंगल की तरफ निकल गया, वही जंगल जहां खौली गांव कभी बसा था। शाम के करीब 5 बजे वो धीरे धीरे वापस लौट रहा था। सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का सुनहरा हो गया था। बकरियां उसके पीछे थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी उसे किसी ने आवाज दी, गोविंद। वो रुक गया, फिर दोबारा, गोविंद, और तीसरी बार बिल्कुल पास से, गोविंद। उसने फौरन मुड़कर देखा। पीछे सिर्फ बकरियां थीं, कोई इंसान नहीं। उसे लगा शायद किसी ने मजाक किया हो, मगर वो तो पूरी तरह अकेला था। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास कान के अंदर फुसफुसा रहा हो। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, बस एक सिहरन थी, कोई धीमी, घुटी हुई, डरावनी आवाज जो कह रही थी, वापस मत जा। गोविंद के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उसने अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारी, बकरियों को इकट्ठा किया और भाग खड़ा हुआ। वो रात गोविंद ने अपने घर में बिना लाइट जलाए बिताई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस दीवार की तरफ देखता रहा। गांव के कुछ लोगों ने बताया, गोविंद अब दिन में ही बकरियां चराने जाता है।
और जब भी किसी बच्चे की आवाज सुनता है तो डर कर पीछे मुड़ता है, क्योंकि वो कहता है वो आवाज अब भी मुझे पुकारती है हर दिन। आज भी कहोली गांव खाली पड़ा है। सरकार ने कभी उसे दोबारा बसाने की कोशिश नहीं की। लोग कहते हैं वहां रात में सिर्फ परछाइयां चलती हैं, और अगर कोई वहां रात गुजारता है तो वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। खौली सिर्फ एक गांव नहीं, एक याद है उन लोगों की जो थे, लेकिन अब सिर्फ कहानी बन चुके हैं। कहानी जो रात में जिंदा होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।